Good morning all of you. Now today आज हम मैथमेटिक स्टैंडर्ड 5 ओके नाउ स्टार्ट। चिल्ड्रंस हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया है। ओके नाउ टुडे स्टार्ट थर्ड चैप्टर। ओके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की मैंने इस चैनल पे वीडियो है हमारी। अगर किसी ने नहीं देखा है बच्चों तो आप स्टैंडर्ड 5 के प्ले लिस्ट में जाके पूरा चैप्टर देख सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पर बच्चों थर्ड चैप्टर है हाउ मेनी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं, हाउ मेनी स्क्वायर अंडरस्टैंड। तो नाउ देखो यहाँ पर एक मेजर इन द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ये डॉटेड शीट है, ये डॉट वाली शीट है। ड्रॉ द हियर मेनी रेक्टेंगल एज द पॉसिबल यूजिंग द 12 सच स्क्वायर। अभी यहाँ पर 12 स्क्वायर हो इस तरह से, ये 12 स्क्वायर की है। देखो यहाँ पर दिखाई देता है बच्चों आपको 12 स्क्वायर है। ओके तो ये 12 स्क्वायर को लेके हमें यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। फिर हाउ मेनी रेक्टेंगल कोल यू मेक, तो हमें कितने रेक्टेंगल मिलेंगे यहाँ पर तो देखना है। ओके देखो यहाँ पर ये है जो 1 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास स्केल है बच्चों, ये स्केल है। देखो यहाँ पर 0 से 1 ओके ये 1 सेंटीमीटर है। ओके तो ऐसे 12 स्क्वायर मिला के एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो वहाँ यहाँ पर। ओके तो इस तरह से हम कितने यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर 1 ड्रॉ कर दूँ। ओके नाउ 1 2 3 चलो एक यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करके रख देती हूँ। ओके फिर बाकी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। चलो 12 मिला के हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये हो गया 1 रेक्टेंगल। ओके इस तरह से ये सेकंड, ओके ये थर्ड, ओके यहाँ पर देखो थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। कितने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और ये बच गया। ओके तो यहाँ पर मैंने हाउ मेनी रेक्टेंगल कुड यू मेक 7। ओके क्यों हमने इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें 12 सच स्क्वायर, मतलब कि देखो यहाँ पर 1 2 मतलब ये 1 स्क्वायर, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर मिला के 1 रेक्टेंगल ड्रॉ करना था। टोटल हमने 7 रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए। समझ में आया बच्चों। हियर्स 1 ओके तो ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ द 12 इक्वल स्क्वायर सो ऑल हैव अ सम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो बाहर की साइड है ना, ये इसे बाउंड्री कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बाउंड्री। और ये जो बीच वाली जो जगह है उसे हम एरिया कहेंगे। ओके एरिया और बाउंड्री ये दोनों शब्द समझ लो। ओके अंडरस्टैंड इट। चलो बाउंड्री किसे कहेंगे? ये बाहर की जो ये साइड है ओके इसे बाउंड्री कहेंगे और बीच वाली जो पार्ट है ओके उसे एरिया कहेंगे। अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या बोले कि डिफरेंट एरिया और लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी डिफरेंट। ओके अंडरस्टैंड। एरिया एक ही है ओके एरिया सेम है बट इसकी डिफरेंट बाउंड्री है। ओके अंडरस्टैंड। हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और हमें अगर देखो आपको अलग
चुटकी से ड्रॉ करना है, तो एक में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो तो भी 7 ही होंगे। ओके, तो भी 7 ही बनेंगे। ओके, देखो यहाँ पर 1 2 3। ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कि 12 स्क्वायर लिए। ओके, यहाँ तक ये लाइन से देखो एक बन गया। ओके, यहाँ पर मैं ऐसे ही रो कर दूँ तो ये सेकंड बन जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इसमें भी 3 ही बने। देखो रेक्टेंगल। ओके, ऐसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में करो कि इस तरह से करो, 3 ही बनेंगे। ओके, और इसके ये बाउंड्री है। ओके, ये दोनों की सेम है बट इसकी बाउंड्री डिफरेंट है। ओके, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड ही। ओके, तो which is this rectangle longest perimeter, which is the rectangle has the longest perimeter। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो ये दो तरह के, ये 1 and 2। ओके, यहाँ पर 1 and 2 है। ओके, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी? रेक्टेंगल मेजरिंग 1 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी पेरीमीटर इस तरह से बनेगी। ओके, 1 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। ओके, तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर की आपको फॉर्मूला आती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप बच्चों? ओके, यहाँ पर चलो नाउ सेकेंड पेज। मेजरिंग स्टैम्प। ओके, मेजरिंग स्टैम्प में आप ये पहले समझ लो, फिर आपको डीप से अच्छे से मैं पेरीमीटर एंड एरिया आपको समझाऊंगी। ओके, यहाँ पर है मेजरिंग स्टैम्प। ओके, तो लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प। यहाँ पर अलग अलग की इंटरेस्टिंग स्टैम्प है। ओके, तो फिर हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प ए कवर। ओके, यहाँ पर ए पिक्चर है। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर, कितने ये स्टैम्प कितने स्क्वायर को कवर कर रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने? 80। अंडरस्टैंड, 18 स्क्वायर। कितने स्क्वायर कवर कर रहे हैं? 18 स्क्वायर। एंड स्टैम्प भी ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 स्क्वायर कवर कर रहा है। ओके, तो बच्चों आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, स्टैम्प ये पूरा चार्ट डॉट बना के इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, फिर आपको ये आंसर लिखना है। बी, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। अभी कौन से स्टैम्प ने एरिया, मतलब कि देखो ये जो जगह रोकी है ना, ये पिक्चर्स ने, ये स्टैम्प ने जितनी जगह फिल की है उसे हम एरिया कहेंगे। ओके, एरिया इसे हम कहेंगे। ओके, अंदर की जगह जो, तो बिगेस्ट कितना, कौन सा दिखाई दे रहा है? ओके, बिगेस्ट आप देखो, बिगेस्ट एरिया इस स्टैम्प 1। ओके, क्योंकि उसने 18 स्क्वायर कवर किए हैं। देखो सब में इससे कम है। ओके, इसमें तो ओनली 4 है ना, तो ये इसने ज़्यादा स्क्वायर कवर किए हैं, इसलिए ये बिगेस्ट स्टैम्प है। ओके, नाउ आंसर इज स्टैम्प कवर द विच स्टैम्प हैज़ अ स्टैम्प ए। आप लिख सकते हैं स्टैम्प ए। ओके, स्टैम्प ए बिगेस्ट एरिया। दिस स्टैम्प कवर 80 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ओके, 80 हाउ स्क्वायर 80 स्क्वायर।
1 सेंटीमीटर। विच टू स्टेम हैव द सेम एरिया। अभी यहाँ पर कौन से दो स्टेम की एरिया सेम है, ऐसा यहाँ पर पूछ रहे हैं। ओके, विच इज द टू स्टेम हैव अ सेम एरिया। यहाँ पर देखो स्टेम कौन से, ये यहाँ पर 4 हैं। ओके, अंडरस्टैंड। ये डी में 1 2 इसके 80 है। ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके 12 हैं डी के। ओके, फिर बी के 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ओके, यहाँ पर ई के 4 हैं। एफ के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एफ के 12 हैं। ओके, इसके 12 हैं, और 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके 6 है, मतलब कि इसकी एरिया 12 है सेंटीमीटर और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो डी एन एफ की एरिया सेम है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो विच टू स्टेम हैव सम एरिया। ओके, यहाँ पर विच टू स्टेम हैव सेम एरिया, तो स्टेम डी एंड स्टेम एफ। ओके, समझ में आया बच्चों, स्टेम डी एंड सेम एफ। चलिए यहाँ पर हाउ मच द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द दिस स्टेम, हाउ मच द एरिया इज दिस स्टेम 12 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड, 12 सेंटीमीटर। नाउ द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम इज डेढ़ स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेम है ई। ओके, तो कितनी है इसकी 1 2 3 4 है। ओके, एरिया कितनी हुई इसकी 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, 4 सेंटीमीटर। ओके, आपको मैं एरिया और पेरीमीटर की फॉर्मूला करवाती हूँ। ओके, आप ये पहले समझ लें। ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट स्टेम इज 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो, सबसे बिगेस्ट की है 80 और सबसे स्मॉलेस्ट की है 4। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट की है 4, तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ द कलेक्ट सम ओल्ड स्टेम, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। चलो बच्चों, अभी हमने एरिया एंड पेरीमीटर सीखना है। ओके, देखो आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है, मैं जो लिखवाऊंगी। ओके, तो आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। ओके, नाउ हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर। ओके, इस तरह से आपको हेडिंग देना है। देखो यहाँ पर आपको हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर, हाउ मेनी। ओके, तो हमने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा। ओके, इस चैप्टर में हमने पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, ये दोनों वर्ड हमने पढ़े। ओके, पेरीमीटर मतलब कि कोई भी फिगर हो, इसकी बाउंड्री। ओके, बाउंड्री मतलब कि ये लाइन। अंडरस्टैंड, पेरीमीटर मतलब कि ये लाइन। ओके, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एंगल्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, लेंथ प्लस ब्रीथ। ओके, किस तरह से आया मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाती हूँ। ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है। रेक्टेंगल पेरीमीटर मतलब कि ये बाउंड्री। ओके, देखो यहाँ पर है, ये रेक्टेंगल की फिगर है, तो इसमें देखो ये लेंथ है। ओके, लेंथ
ये भी लेंथ है, ओके। ये है ब्रीथ, ओके ओके। तो 2 ब्रीथ है, 2 लेंथ है, ओके। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगी 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, ओके। मतलब कि 2 ब्रीथ एंड 2 लेंथ, ओके, अंडरस्टैंड। और फिर एरिया, अभी हमने यही है रेक्टेंगल, ओके। तो एरिया मतलब कि ये जो कवर करते हैं ना, जगह कवर करते हैं, मतलब कि देखो ये मैंने स्केल रखी, ओके। इसने इतनी एरिया कवर की, ओके। इतनी एरिया कवर की है, इतनी जगह उसने कवर की है, तो उसको हम एरिया कहेंगे, ओके। ये बीच वाला पार्ट, ओके, जितनी जगह कवर करता है इसे हम एरिया कहेंगे, ओके। एरिया की फॉर्मूला क्या होगी बच्चों? एरिया की फॉर्मूला होगी L मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। शॉर्ट में लिखेंगे तो L मल्टीप्लाई B, ओके। ये हुई लेंथ एंड ब्रीथ की यहाँ पर एरिया। चलो यहाँ पर एक स्टेम की बात करें, ओके। यहाँ पर देखो ये डॉट बना हुआ है, ये डॉट बने हुए हैं, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, समझो। ये 1 सेंटीमीटर, ओके। ये 1 सेंटीमीटर, ओके। ये भी 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ये वाली बात करें, ओके। ये देखो, ओके। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये 1, ओके। तो इसकी एरिया क्या हुई? एरिया इसकी क्या हुई? हमें एरिया ढूंढनी है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बी। तो लेंथ कितनी है? 1 मल्टीप्लाई 1, ओके। अगर ये स्क्वायर है बट यहाँ पर इस तरह कर दूँ, ये 2 ले लूँ तो 1, ओके। तो इसकी लेंथ क्या हुई? 2, ओके। और ये क्या हुई? 1, ओके। तो इसकी 2/1 2, ओके। तो इसकी एरिया क्या हुई? 2, अंडरस्टैंड। एरिया क्या हुई? 2, ओके, अंडरस्टैंड। अब यहाँ से एक ये वाला पार्ट ले लो, चलो यहाँ पर ये पार्ट ले लो, ओके। तो यहाँ पर देखो इसकी लेंथ कितनी हुई बच्चों? ये 1 2 एंड 3, ओके। यहाँ पर 1 2 एंड 3, ओके। तो 1 1 एंड 1, तो 3, और ये 1 2 3 4, ओके, 4, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर 3 एंड 4, मतलब L मल्टीप्लाई B एरिया, ओके। तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 सेंटीमीटर। पहले आया था ना हमारा 12 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको इतना आपकी नोटबुक में राइट कर देना है, ओके। ये 2 राइट कर देना है, ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। अभी हमने आगे बढ़ना है, ये समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर इसके पेरीमीटर किससे, एरिया किससे होगा? देखो यहाँ पर यहाँ पर D एंड F, ओके, एरिया की बात करें, ओके। तो D की देखो यहाँ पर 1 2 3 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, क्योंकि ये 1 है, ओके। 1 2 3 4, ये यहाँ से हमने ये 1 सेंटीमीटर है, 2 3 4 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 4, और ये 1 2 3, तो ब्रीथ कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी एरिया क्या हुई? एरिया क्या हुई? एरिया की फॉर्मूला लिखेंगे हम, ओके। डी फिगर का देखते हैं हम, ये कितना हुआ डी फिगर का। आप देखो यहाँ पर डी फिगर की एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर ये 4 है, लेंथ 4, और ये यहाँ पर 3, ओके। तो 12 सेंटीमीटर, ओके। इसी तरह बी की करनी है हमें। चलो बी का एरिया निकालना है, ओके। तो बी में 1 एंड 2, ये 1 एंड 2, ओके। ये ब्रीथ हुई, ये लेंथ 1 2 3 4, ओके। तो L मल्टीप्लाई B, तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 ज़ा 8, ओके, 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर सही आया हमारा,
ओके, अंडरस्टैंड इट, ये समझ में आया। चलो नाउ नेक्स्ट पेज, इतना लिख लेना है आपको। ओके, देखिए विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया ऑन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। यहाँ पर गेस करना है विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया वन ऑफ द योर फुटप्रिंट्स एंड और द पेज ऑफ द बुक। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके फुटप्रिंट, द पेज ऑफ द बुक द बिगर देन एरिया। आपकी फुटप्रिंट लेना है और देखिए ये फुटप्रिंट है और बुक, तो इन दोनों में से किसकी एरिया बड़ी होगी? ऑफ कोर्स बुक की होगी। किसकी होगी? बुक की। अंडरस्टैंड। नाउ बी विच हैज़ द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपीज़ नॉट टुगेदर द 100 रुपीज़ नॉट। देखिए यहाँ पर 2 5 रुपीज़ नॉट है और 100 रुपीज़ नॉट है, तो किसकी एरिया बड़ी है? देखो आप, द 100 रुपीज़ नॉट हैज़ अ स्मॉलर देन 5 रुपीज़ नॉट। देखो 2 से ये छोटा लग रहा है ना। 100 रुपीज़ नॉट हैज़ द स्मॉलर एरिया देन 5 रुपीज़ नॉट। ओके, नाउ look at the 10 rupees note, it is area more than 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको देखना है 10 रुपीज़ की नोट लेना है। इट इज़ चलिए ये दोनों 1 2 3 4 के आंसर मैं नोट में लिखती हूँ, तो आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर इसके आंसर भी आपको लिखना है। चलो गेस पेज नंबर 36 में क्वेश्चन ए है, तो उसका आंसर है, आंसर ही लिख रही हूँ ओनली। ओके, द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ द बिगर एरिया। ओके, फिर बी है a 100 rupees note has a 100 rupee note has the smaller area than 2 5 rupees नॉट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट 10 रुपीज़ नोट। आपको 10 रुपीज़ की नोट देखनी है एंड इट्स एरिया मोर देन 100 रुपीज़ स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर है नो, द एरिया ऑफ द 10 रुपीज़ नोट इज लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड, ये आंसर लिख देना है। चलो ना क्वेश्चन नंबर डी है, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप। यहाँ पर बोल रही ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप। यहाँ पर देखो ब्लू शेप है, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप से बड़ा है, और बड़ा है तो क्यों है? ओके, मुझे तो ये दोनों सेम लग रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर इक्वल लग रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से मैं यहाँ से पार्ट कर दूँ, डिवाइड कर दूँ ये। ओके, तो इतना एरिया है जो ये पार्ट है और इतना है तो ये पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नो, द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल टू येलो शेप। cut of the blue right triangle into the 2 equal parts and arrange the। यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखेंगे क्योंकि सेम ही है। ओके, डिफरेंट नहीं है, तो आंसर लिखना है तो लिख लो नो, द एरिया ऑफ ब्लू शेप is equal to the area of the
येलो शेप, cut the blue triangle angle into two equal parts and arrange them into in the rectangle angle. The area of the both the shape are सेम. ओके, दोनों सेम है क्योंकि यहाँ पर कट करके आप करोगे इस तरह से, तो ये भी इस तरह से जॉइंट करोगे. देखिए अब यहाँ पर. ओके, तो ये स्क्वायर बन जाएगा और दोनों की एरिया सेम रहेगी. अंडरस्टैंड. अभी यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप वाइट. तो इसके पेरीमीटर भी सेम रहेगी. ओके, पेरीमीटर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. नो पेरीमीटर द येलो शेप इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप बिकॉज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप इज 10.4 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पर सेंटीमीटर हमें नापना होगा. ओके, तो नाउ यहाँ पर 3 है और इसकी भी. ओके, 2.3 है. देखो यहाँ पर. ओके, फिर ये है 3 है 2.9. ओके, तो इस तरह से इसकी भी 2.3. ओके, तो इसकी टोटल पेरीमीटर होगी 10.4. ओके, 10.4. अंडरस्टैंड. ये टोटल पेरीमीटर इनकी हमें प्लस करना है. ओके, अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पर 2.9 है, ये 3 है, नो 2.9 है. देखो यहाँ पर. ओके, 2.9 यहाँ पर, ये 2.9. ओके, फिर ये 2.3, ये 2.9, 2.3 इसकी मैंने मेज़र की थी 2.3. तो सारे हम प्लस करेंगे. ओके, पेरीमीटर ऑफ येलो शेप चलो ई का आंसर पेरीमीटर ऑफ येलो शेप ऑफ द येलो शेप. तो क्या होगा 2.9 प्लस 2.3 प्लस 2.9 प्लस 2.3. ओके, तो टोटल हम करेंगे तो 10.4 होगा. 2.9 प्लस 2.3 प्लस 2.9 प्लस 2.3. ओके, 9 9 9 80 और 6. ओके, तो 24, 4 यहाँ पर 2 कैरी 2 और 10, तो 10.4. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर 10.4. चलो बच्चों, हम आज के लिए इतना ही. ओके, फिर नेक्स्ट वीक में ये आके देखेंगे. ओके, अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है. ओके, तो नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन.